जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस वक्त की यह बड़ी खबर है और भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की पुष्टि की है। आप ये ट्वीट यहां देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय वायुसेना का एक मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। इस वक्त तक इस दुर्घटना के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बहुत थोड़ा हम जानते हैं इस वक्त तक कि इस हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे, ये हेलीकॉप्टर कहां से कहां के लिए उड़ान भर रहा था, और इस तरह की जानकारियां जैसे जैसे हमें मिलती जाएंगी हम आपके साथ साझा करते जाएंगे। लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। किसी भी दुर्घटना के बाद भारतीय वायुसेना जांच के आदेश देती है। एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया जाता है जो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ। बड़ी खबर इस वक्त हम आपके सामने ला रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। जनरल रावत भारत के सेनाध्यक्ष रह चुके हैं और जनवरी 2020 में वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। वो पहले CDS बने और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद भारत सरकार ने स्थापित किया था, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर इस अधिकारी को रखा गया था, इस आशा के साथ कि तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच बेहतर संयोजन, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सके। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कोन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मी-17 हेलीकॉप्टर किस तरह का होता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये मी-17 V5 हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर है। ये रूस में बना हुआ एक हेलीकॉप्टर है और ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जिसे सैनिकों को और कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये अपनी किस्म का एक बहुत ही एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर माना जाता है। और भारत ने शुरुआती दौर में 2008 में 80 मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स का एक ऑर्डर दिया था रशिया को, जिसकी डिलीवरी 2011 में पूरी हुई। और उसके बाद और भी मी-17 V5 हेलीकॉप्टर्स भारत रूस से खरीदता रहा है। कुछ वाकई आ चुके हैं और कुछ का आना अभी बाकी है, प्रोसेस में है। तो ये एक बहुत ही सुदृढ़ और एक बहुत ही सशक्त हेलीकॉप्टर है और ये जब इंक्वायरी होगी, उसके कारणों का पता चलेगा, तो ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा कि इस किस्म का एक एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर आखिर किन वजहों से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है जहां तक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस का सवाल है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस का सवाल है। भारत की लोकसभा में रक्षा मंत्रालय ये जानकारी दे चुका है कि 2011 से लेकर अब तक भारतीय सेना ने 21 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स खोए हैं। ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तरह तरह के हादसों में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और 2017 से लेकर अब तक 9 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं, चेतक और चीता, और इस वजह से सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं कि क्या इन हेलीकॉप्टर्स को फेज आउट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं वो मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है। रूस में बनाया गया हेलीकॉप्टर है जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है और ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही मॉडर्न हेलीकॉप्टर है। तो ये अपने आप में एक थोड़ी सी अचरज की बात है कि इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना एडवांस हेलीकॉप्टर किन वजहों से, किन कारणों से तमिलनाडु के कोन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा।
जैसे जैसे ये जानकारियां हमारे पास आती रहेंगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इंडियन एयरफोर्स ने यह पुष्टि की है कि इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। अधिक अपडेट्स के लिए बीबीसी के साथ बने रहें। धन्यवाद।